दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मर अक्षय पर। और दोस्तों आज आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप सभी अपने रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपना कॉपी दोबारा से चेक कैसे करा सकते हैं। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी छात्रों तक महत्वपूर्ण अपडेट अवश्य पहुंचे। दोस्तों मैं कोई भी खबर अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, जो यूनिवर्सिटी के नियम हैं उन्हीं के अनुसार जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज इस वीडियो में आपको यही पता लगने वाला है कि अगर आप लोगों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, यानी कि आप लोगों का पेपर किसी सब्जेक्ट का बहुत अच्छा गया और उसमें आपके नंबर बहुत ही कम प्रदान किए गए हैं, तो आप उसकी कॉपी दोबारा से चेक कैसे करा सकते हैं, इसमें क्या खर्च होता है और क्या क्या कार्य आपको करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना पड़ता है या फिर कॉलेज से कांटेक्ट करना पड़ता है। आज इस वीडियो में आपको सभी बातें पता लगने वाली हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने ऑफिशियल नोटिस जो है वो है, और दोस्तों ये नोटिस आज का नहीं है बल्कि बहुत पुराना नोटिस है। आप तारीख देख पा रहे होंगे 18/1/2021, यानी कि 18 जनवरी का ये नोटिस है जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हालांकि मेरे पास ऑफिशियल नोटिस यानी कि ओरिजिनल नोटिस नहीं है, मेरे पास नोटिस के फ़ोटो पड़े थे तो मैंने उसी का PDF बनाया है आप सभी के लिए। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल ओरिजिनल है, सीसस यूनिवर्सिटी की खबर है। तो देखिए यहाँ पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ ऊपर लिखा हुआ है, और अधिसूचना ये जनवरी में जारी की गई थी, क्योंकि जनवरी से पहले जो है वो रिज़ल्ट आया था और उन छात्रों के लिए जारी किया गया था जो अपने रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं थे। तो इस बार भी यही लागू हुआ, तो इसलिए यहाँ पर आपको बताओ तो लिखा हुआ है कि एतद सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्यपाल सचिवालय के प्रपत्र संख्याएँ जो दी गई है इसमें कि गाइडलाइंस मानक निर्देश उपलब्ध कराए गए थे। मतलब कि यहाँ पर सभी जो है वो कार्यालय निर्देश के लिए दिया गया है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर अगले पेज पर जो है वो दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चुनौती मूल्यांकन चैलेंज इवोल्यूशन और 2 चरणों में होगा। तो अब आपको मैं बताऊँ कि जो आपकी कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया है वो 2 चरणों में होगी दोस्तों, और उसके लिए चरण निर्धारित किए गए हैं। तो नंबर 1 पॉइंट की अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचारित सेकंड कॉपी देखने की सुविधा। यानी कि अब मैं आपको बताऊं कि आपकी जब कॉपी चेक होती है तो उसकी एक स्कैन्ड कॉपी बनाई जाती है, यानी कि उसकी फ़ोटोकॉपी जो है वो की जाती है। एक तरीके से अगर आप माने तो उसकी फ़ोटोकॉपी की जाती है और उसके बाद उसको चेक किया जाता है, या तो आप वो देख सकते हैं, या फिर दूसरे पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरांत और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर पूर्व मूल्यांकन हेतु आवेदन करने की सुविधा। तो अब यहाँ पर आपको 2 सुविधाएं दी जाती हैं, या तो आप वो कॉपी देख लीजिए जो आपकी चेक हुई है उसमें आपको कहाँ पर कितने कितने नंबर प्रदान किए गए हैं, या फिर आप जो आपकी कॉपी चेक हो गई है उसको दोबारा से चेक करने के लिए कह सकते हैं कि नहीं मेरी कॉपी दोबारा से आप चेक कीजिए। तो उसके लिए दोस्तों कुछ प्रोसेस है, कुछ फ़ीस वगैरह देनी पड़ती है आपको, तो आज बताऊँगा आपको। तो चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आवेदन की अवधि चुनौती मूल्यांकन जो यानी कि रीचेक जिनको बोलते हैं रीएवल्यूशन, उसके लिए प्रथम चरण के लिए जो है परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 45 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुछ लोगों का कमेंट यही होने वाला था कि ये कितने दिन के अंदर जो है हम जारी कर सकते हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जब भी आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा उसके 45 दिन के अंदर अंदर आप इस काम को कर लीजिए। अगर आप 45 दिन के बाद ये काम करेंगे तो आपका नहीं होगा, यानी कि आपकी कॉपी दोबारा से चेक नहीं होगी, आपकी किसी भी आवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। कोई डाउट हो, कोई कंसेप्ट हो, बोर्ड हो या फिर जेईई नीट हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो पढ़ाई संबंधी, तो आपको सॉल्यूशन देगा फिलो ऐप। जी हाँ दोस्तों, किसी भी समय आप अपने सवालों का जवाब 3 सिंपल स्टेप में पा सकते हैं। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसको अपने मोबाइल नंबर से साइन अप या फिर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है या फिर गैलरी से अपलोड करना है। उसके बाद इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ 60 सेकंड में आपकी मीटिंग फिक्स कर दी जाएगी, आपके सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आप
आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिए तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो अभी रजिस्टर करें और आस्क फिलो। चुनौती मूल्यांकन के प्रथम चरण का शुल्क। चुनौती मूल्यांकन के प्रथम चरण के लिए सभी पाठ्यक्रमों के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क 300 रुपये प्रति प्रश्न ऑनलाइन जमा करना होगा। यानी कि मैं आपको बताऊं कि जो आपकी फ़ीस होगी वो प्रत्येक प्रश्न पत्र की 300 रुपये होगी। यानी कि एक पेपर की कॉपी चेक कराने के लिए आपको 300 रुपये देने होंगे और उसी पेपर का सेकंड पेपर चेक कराने के लिए भी आपको 300 रुपये देने होंगे। उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराने के संबंध में यहाँ पर अगला जो नोट है वो दिया गया है कि नंबर 1, इसमें भी 2 पॉइंट दिए गए हैं। नंबर 1 पॉइंट में लिखा है कि आवेदन के उपरांत परीक्षार्थी के मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की संचारित प्रति यानी कि सेकंड कॉपी अवलोकन हेतु ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा सकती है। और नंबर 2, परीक्षार्थी द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरांत और मूल्यांकन के असंतुष्ट होने पर चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी सेकंड कॉपी है वो आपको ऑनलाइन माध्यम से आपकी ईमेल वगैरह पर आपको उसका PDF वगैरह भेज दिया जाएगा और उसके बाद अगर आप उससे भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपनी कॉपी को दोबारा से चेक करने के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आवेदन की जो अवधि है वो दी गई है कि चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा फल घोषित होने के 90 दिनों के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहला आवेदन आप 45 दिन के अंदर कर सकते थे और दूसरा आवेदन आप 90 दिन के अंदर कर सकते हैं। चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण के बारे में जो शुल्क है वो दिया गया है कि चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण के लिए सभी पाठ्यक्रमों के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क 2500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र जमा कराना होगा। यानी कि इसमें आपकी कॉपी निकाली जाएगी, चेक की जाएगी और रिजल्ट दोबारा से घोषित किया जाएगा। उसके लिए आपको 2500 रुपये देने होंगे। चुनौती मूल्यांकन की प्रक्रिया यहाँ पर क्या रहने वाली है दूसरे चरण में, ये भी यहाँ पर लिखा गया है। इसमें भी 2 पॉइंट दिए गए हैं। नंबर 1 पॉइंट में लिखा गया है कि प्रत्येक विषय में मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय नियमानुसार हर विषय विशेषज्ञों पुस्तिका का पैनल विभाग अध्यक्ष संकाय अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित किया जाए, जो कि परीक्षा नियंत्रक द्वारा माननीय कुलपति जी से अनुमोदित कराई जाए। और नंबर 2 लिखा हुआ है कि चुनौती मूल्यांकन समिति इसी पैनल में से किन्हीं 2 विशेषज्ञ परीक्षक बुलाकर मूल्यांकन कार्य संपादित करे। यानी कि स्पेशल तौर पर 2 टीचर्स घोषित किए जाएंगे जो आपकी कॉपी चेक करेंगे और वो यूनिवर्सिटी उन्हें अलॉट करेगा। और यहाँ पर अगली पेज पर लिखा गया है कि चुनौती मूल्यांकन के प्राप्तांकों के संबंध में दोनों विषय विशेषज्ञों परीक्षकों द्वारा प्रबद्ध प्रपत्रों का औसत निकाला जाएगा। यह औसत अंतिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में देय होगा, चाहे वह मूल प्रपत्रों से कम हो या फिर अधिक हो। यानी कि दोनों विषय विशेषज्ञों के परीक्षार्थियों का प्रपत्र का औसत निकाला जाएगा। यानी कि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपके लिए 2 टीचर जो है वो निर्धारित किए जाएंगे। दोनों आपकी कॉपी अलग अलग चेक करेंगे। यानी कि उस कॉपी के आपकी 2 फोटोकॉपी की जाएंगी और सभी यानी कि जितने भी टीचर्स हैं उनको दे दी जाएगी 2 को, और एक टीचर एक कॉपी को चेक करेंगे, दूसरे टीचर दूसरी कॉपी को चेक करेंगे तथा दोनों के अकॉर्डिंग जो नंबर आएंगे उनका जो औसत होगा वो आपका रिजल्ट उससे बना दिया जाएगा। यदि औसत और मूल प्राप्तांकों में 20% से अधिक का अंतर होता है, यानी कि मान लीजिए आपके जो पहले नंबर आए हैं और चेक होने के बाद जो नंबर आए हैं उसमें 20% से अधिक का जो अंतर है, तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क के 2500 रुपये में से 1000 रुपये की जो धनराशि है वो काटकर परीक्षार्थी को वापस कर दी जाएगी। यानी कि अगर आप का जो परीक्षा का रिजल्ट है वो यूनिवर्सिटी की गलती से ही गलत था, यानी कि 20% नंबर आपके कम चढ़ा दिए गए थे और अब दोबारा से चेक आपकी कॉपी हुई तो 20% बढ़कर आए हैं, तो ऐसी स्थिति में यूनिवर्सिटी आपके 1000 रुपये रखेगी तथा 1500 रुपये वापस कर देगी। और यहाँ पर अगले पेज पर लिखा गया है कि मूल्यांकन में लापरवाही बरतने पर मूल परीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के संबंध में नंबर 1 और नंबर 2 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। नंबर 1 पॉइंट में लिखा गया है कि चुनौती मूल्यांकन चैलेंज एवल्यूशन के
प्राप्तांक में 20% से अधिक बदलाव होने की स्थिति में प्राथमिक स्तर पर मूल परीक्षक को नोटिस भेजे जाएं। यानी कि जिस टीचर्स ने आपकी ओरिजिनल कॉपी यानी कि पहली कॉपी चेक की थी, जो सभी छात्रों की थी, उसमें और अब जो आपने पैसे देकर दोबारा से कॉपी चेक कराई है उसमें 20% से अधिक आपके नंबर में चेंजेस आते हैं, तो आपका जो टीचर्स थे पहले वाले उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और नंबर 2 पॉइंट में लिखा गया कि यदि ऐसे परीक्षक में 3 से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा के आते हैं, तब परीक्षक को 5 वर्ष से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तो परीक्षक को कम से कम 2 वर्ष की अवधि हेतु परीक्षा संबंधी कार्य से वर्जित रखा जाएगा तथा और 10 से अधिक प्रकरण आते हैं तो एक प्रश्न पत्र के उसी परीक्षा में आते हैं तब उपयुक्त में साथ साथ उक्त परीक्षक की निजी विवरण पुस्तिका के प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करा दी जाए। और यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि उक्त नियम अधिसूचना जारी होने से तिथि से प्रभावी होंगे, यानी कि ये 18 जनवरी 2021 से लागू हैं और जब तक अगला नोटिस नहीं आता जब तक यही नियम जो है वो लागू रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।